चलिए बच्चों, आज हम लीनियर इक्वेशन का एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो हमारा क्वेश्चन जो है दैट इज इन वर्ड प्रॉब्लम केस कि भी हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है कि अ टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय कितना 8 एंड एडिंग 1। ठीक है जी, अगर हम दो डिजिट नंबर को बना रहे हैं तो या तो उसके सम ऑफ डिजिट्स को किससे मल्टीप्लाई करना है 8 एंड एडिंग 1, या उसके डिफरेंस ऑफ डिजिट्स को 13 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें ऐड क्या करना है 8। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द नंबर। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसकी स्टार्टिंग जो अप्रोच है उसकी ध्यान से देखना, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे। अब हमने जो टू डिजिट नंबर फॉर्म करना है उसके हमारे पास दो केस होते हैं। पहला केस हम ये लिखेंगे, लेट डिजिट एट टेंस प्लेस, डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स। फिर दूसरा केस हम लिखेंगे, लेट डिजिट एट यूनिट्स प्लेस इज इक्वल टू वाई। तो मैंने क्या करा, डिजिट एट टेंस प्लेस को क्या ले लिया बच्चों x, एंड डिजिट एट यूनिट प्लेस को क्या ले लिया बच्चों y। अगर यहां से अगर हमने कोई नंबर फॉर्म करना है तो हमारे पास जो 10 प्लेस पे है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो यूनिट प्लेस है उसको हम 1 से करेंगे। तो जो हमारा नंबर फॉर्म होगा वो हमारे पास हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो दिस इज द नंबर जो हमने फॉर्म करना है। अब अगर इसका रिवर्सिंग हमने नंबर लेना है, रिवर्सिंग मतलब उल्टा अगर हमने नंबर लेना है तो उसमें हम 10x की जगह y रख देंगे और y की जगह क्या रख देंगे x। तो हमारे पास जो रिवर्सिंग नंबर बन जाएगा दैट विल बिकम 10y प्लस x। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक अज्यूम करा कि टू डिजिट नंबर के पास एक टेंस प्लेस होगी उसको x ले लेते हैं और उसी के पास यूनिट प्लेस होगी तो उसको हम क्या ले लेंगे y। तो अगर हमने उसका नंबर बनाना है तो नंबर ऑब्वियस सी बात है, जो टेंस प्लेस पे होगा उसको 10 से करेंगे और जो यूनिट प्लेस पे होगा उसको 1 से करेंगे। और अगर उस नंबर का हमने क्या बनाना है, रिवर्सिंग नंबर बनाना है। रिवर्सिंग में क्या होता है, जो x है उसको y से रिप्लेस कर दो और जो y है उसको x से रिप्लेस कर दो। तो ये जो नंबर हमने बनाया है ये इसका क्या कहलाएगा, रिवर्सिंग नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इस चीज को ध्यान से देखिए। कहता है एक टू डिजिट नंबर तब आएगा, यानी हमारे पास 10x प्लस वाई कब आएगा, जब हम जो डिजिट्स हैं यानी x और y हैं उसके सम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, और उसमें क्या ऐड कर देंगे 1 ऐड कर देंगे। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए कि कोई भी अगर मैंने टू डिजिट नंबर फॉर्म करना है वो हमने अज्यूम करा हुआ है क्या 10x प्लस वाई। तो अगर वो मैं अज्यूम करना निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस नंबर के लिए जो डिजिट्स हैं अगर मैं उसका सम करूंगा तो उसके सम को मुझे 8 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई और उसमें 1 क्या करना पड़ेगा ऐड। सो द नंबर बिकम्स 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 8x प्लस 8y प्लस 1। तो नंबर हमारे पास बन गया 10x प्लस वाई माइनस 8x minus 8y is equal to 1. So this become 2x minus 7y is equal to 1. अब मैं इसको अपनी तरफ से एज इक्वेशन नंबर 3 देके छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो टू डिजिट नंबर था जिसको हमने 10x प्लस वाई लेट करा था दैट इज इक्वल टू, हमने कहा जो सम ऑफ द डिजिट्स हैं यानी x प्लस वाई है उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है हमने 8 से, और उसमें क्या ऐड कर देना है 1 ऐड कर देना है। फिर ये बन गया 8x प्लस 8y। फिर इन दोनों को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे बच गया 1। तो जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 2x रह जाएगा, जब y से 8y सब्ट्रैक्ट होगा तो 7y रह जाएगा। सो जो भी आंसर बना दैट इक्वेशन बिकम्स हमारी इक्वेशन नंबर क्या बन गई 3। अब ये हमारे पास आ गया केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 क्या कहता है कि अगर मैं टू डिजिट नंबर बनाना चाहता हूं, केस नंबर क्या लिख देंगे इसको 2, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो डिजिट्स का डिफरेंस है दैट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 13 एंड उसमें हमने 8 क्या कर देना है ऐड कर देना है। तो ये बन गया हमारे पास 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 13x इज इक्वल टू क्या बोला मैंने 13x 13
10x माइनस 13y प्लस 8। तो 10x प्लस वाई माइनस 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 8। तो ये बन गया माइनस 3x प्लस 14y इज इक्वल टू 8। नाउ दिस विल बिकम योर इक्वेशन नंबर 4। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 3 आ गई है और एक आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। फॉर दैट वर्डिंग क्या लिखी जाएगी? ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 2 एंड इक्वेशन 4 बाय 1। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ? 2 से, तो व्हाट वी विल गेट? 4x माइनस 14y इज इक्वल टू 2। और इसको मैं 1 से ही कर देता हूँ तो सेम एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 8। अब हमें पता है कि हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी साइन क्या है? ऑपोजिट है। तो यहां से y क्या हो गया? y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 10। तो अब x 10 तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि हमने जो नंबर फॉर्म करने थे उसमें हमारे पास जो डिजिट है वो सिंगल नंबर का होना चाहिए, सिंगल डिजिट नंबर। तो ये केस पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हम केस नंबर 2 में जो x माइनस वाई वाली सिचुएशन है उसको हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे x का आंसर क्या आ गया है? 10 आ गया है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अब इसी में अगर हम एक और केस बनाएं, वो केस क्या बनेगा कि सर ये जो 2 डिजिट नंबर है वो डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, यानी इस बार y माइनस एक्स को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करता हूं और उसमें 8 ऐड करता हूं तो ऑब्टेन हो जाएगा। तो मैंने क्या करा? अगेन फिर से कहा कि 2 डिजिट नंबर आ रहा है जिसको हमने 10x प्लस वाई लिया। इस बार सिचुएशन में x माइनस वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों? y माइनस एक्स लिख दिया, यानी डिफरेंस ऑफ डिजिट ही लिया और जिसको मैंने 13 से मल्टीप्लाई करा और उसमें क्या ऐड कर दिया? 8 ऐड कर दिया। तो दिस विल बिकम 13y माइनस 13x प्लस 8। तो ये बन गया 10x प्लस y प्लस 13x माइनस 13y इज इक्वल टू 8। सो ये बन गया आपके पास 23x माइनस 12y इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर बन गया 8। एंड दिस विल बिकम योर इक्वेशन नंबर, हम इसको दे सकते हैं 5। क्या दे देंगे इस इक्वेशन नंबर 5। अब एक हमारे पास इक्वेशन बन गया 2x माइनस 7y इक्वल टू 1 और दूसरी बन गई 23x माइनस 12y इक्वल टू 8। अब आइदर वी कैन यूज x एलिमिनेशन और y एलिमिनेशन। ठीक है, अब x एलिमिनेशन लिखेंगे तो उसके लिए वर्डिंग क्या लिखेंगे? ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 23 एंड इक्वेशन 5 बाय 2। तो मैं इक्वेशन 3 को पहले किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 23 से। तो व्हाट द इक्वेशन विल बिकम? दैट इज 46x माइनस, अगर मैं 23 को मल्टीप्लाई करता हूं 7 से तो ये बन गया 161y इज इक्वल टू कितना आ गया? 23 आ गया। और सेकेंड इक्वेशन को अगर 2 से करता हूं तो 46 माइनस कितना बनेगा? 24y इज इक्वल टू 60। तो इस केस में हमारे जो साइन होंगे वो फिर से क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो जब हमारे साइन चेंज होंगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बच्चों? कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस विल बिकम, आंसर में बना 161 24, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बिकम 7 3 रह गया 1, है ना? 137 है ना माइनस में, और ये बन गया हमारे पास कितना बन जाएगा? ये 16 में से गया 7। तो ये भी आंसर हमारा क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव केस इज नॉट पॉसिबल, नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। तो हमने क्या करना है? हमने जब भी क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ डिजिट्स आएगा, जब भी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या आएगा? डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, मतलब डिजिट्स का क्या आएगा? डिफरेंस। तो एक तो आप लोगों ने केस देना है x माइनस वाई का, जैसे मैंने इसमें बोला कि भाई पहला केस क्या था कि भी सम ऑफ द डिजिट्स को हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 1 क्या करना है? ऐड करना है। तो 8x प्लस 8y प्लस 1 कर दिया।
तो सिंप्लीफाई करा तो ये 2x बन गया, ये -7y इक्वल टू। सेकेंड केस क्या बनाया हमने, 10x प्लस वाई कब आएगा, 13 ऑफ x माइनस वाई प्लस क्या करना है उसमें डिफरेंस का ऑफ डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 13 और 8 ऐड कर देना है, तो 13x माइनस 13y प्लस 8 आ गया। तो ये 13x इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10x माइनस 13x 3x रह गया, y प्लस 13y 14y आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया 8। अब इसमें x एलिमिनेशन लगाना है, x लगा दो, y लगाना है, y लगा दो। फॉर y मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x माइनस 14y इज इक्वल टू 2 आ गया, माइनस 3x प्लस 14y इज इक्वल टू 8 आ गया। बोथ गेट कैंसिल आउट, सो x इक्वल टू 10 वाला केस नॉट पॉसिबल है, क्योंकि आंसर में कभी भी 2 डिजिट नंबर आंसर नहीं आएगा, हमारे पास सिंगल डिजिट आएगा। और सेकेंड केस नंबर जो हमने लेना था वो x माइनस वाई नहीं लेना था, सेकेंड हमने जो केस लिया है दैट इज हमारा y माइनस एक्स लेना है। कौन सा लेना है बच्चों, y माइनस एक्स। अब इस बार जो कंडीशन थी वो यही थी कि भी जो 10x प्लस वाई था वो डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स को हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 13 से, और उसमें हमने क्या ऐड कर दिया बच्चों, 8 ऐड कर दिया। तो सिंप्लीफाई जब करा तो ये 13y बन गया, ये 13x बन गया प्लस 8। अब इस वाले टर्म को हमने किस तरफ शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड कर दिया। फिर उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनी है उस इक्वेशन को हमने नंबर 5 दे दिया। नाउ हमने इक्वेशन नंबर 5 और जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 बनी थी, अगेन दीज टू इक्वेशन को हमने किससे कर दिया, एलिमिनेशन से सॉल्व कर दिया। वहां से फिर हमारे पास जो आंसर आया वो नेगेटिव आ गया, और हम उसको भी लिख देंगे कि दिस केस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो डिजिट होते हैं वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, नेगेटिव फॉर्म नहीं हो सकते। तो इस क्वेश्चन में सबसे मेन पॉइंट यही था कि जब आपको क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स दिए होंगे तो उस केस में हमने दोनों केस देने हैं, x माइनस वाई भी देना है और y माइनस एक्स भी देना है। क्लियर है मेरी बात, इसको अच्छी तरह नोट डाउन करो, ठीक है।